जितना हमने कश्मीर के बारे में सुना था, उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरती देखी हमने कश्मीर जाके। और इस वीडियो पे हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जो आप किसी भी सीजन में आके घूम सकते हो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम शंकराचार्य मंदिर से। ये मंदिर दाल लेक के ठीक सामने बना हुआ है, जहाँ से दर्शन के साथ साथ आप लेक के नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हो। दिन की शुरुआत अगर मंदिर से हो तो दिन अच्छा ही जाता है। उसके बाद आप पूरे दिन 3 मुगल गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है निशात गार्डन, चश्मा शाही और परी महल। इन सारे गार्डन्स में आप नेचर को बिल्कुल करीब से फील कर सकते हो। दिसंबर या ठंडी के टाइम फूल आपको कम ही दिखेंगे, लेकिन बर्फ से लिपटी हुई पहाड़ भी कम नहीं होंगे। ये पूरे दिन का ट्रिप श्रीनगर में आप ऑटो से भी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और हाँ, परी महल से मिलने वाला व्यू भी कमाल का था। हर एक गार्डन में आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इन जगहों को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि फील करना भी तो जरूरी है, और वो थोड़ा तसल्ली से ही करना। इन तीनों गार्डन में जाने की टाइमिंग शाम 5 बजे तक ही है, तो प्लानिंग भी यहाँ बहुत जरूरी है। दाल लेक में अगर शिकारा राइड को एंजॉय नहीं करा तो अधूरा ही रह जाएगा आपका पूरा का पूरा ट्रिप। शिकारा अगर सनराइज या सनसेट से पहले ले रहे हो तो नज़ारे डबल हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस लेक में लोग रहते हैं, खाते हैं, अपना शॉप चलाते हैं और खेती बाड़ी भी इसी लेक के अंदर ही होता है। और ये सब कुछ आप शिकारा राइड में ही एक्सप्लोर कर सकते हो। शिकारा राइड का कॉस्टिंग आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। कुछ शिकारा चलाने वाले आपको 300 रुपए में भी तसल्ली से घुमा देंगे, और ये राइड शहंशाहों वाली फीलिंग आपको जरूर दिलवा देगा। अब श्रीनगर से बाहर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको गुलमर्ग के खूबसूरत नज़ारों से। गुलमर्ग खास है अपने गंडोला राइड के लिए, जो आपको 2 फेज तक लेके जाएगी। पहले फेज में आपको ग्रीनरी और दूसरे फेज में आपको स्नो मिलेगी। लेकिन अगर आपका विजिट यहाँ ठंडियों के टाइम हो रहा हो तो आपको दोनों फेज पे ही बर्फ देखने को मिल जाएगी। गुलमर्ग में सिर्फ गोंडोला ही नहीं बल्कि घोड़े भी चलते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये घोड़ा आपको फेज 1 तक ही ले जा सकता है। अब चलिए चलते हैं गुलमर्ग से पहलगाम की ओर। ये कश्मीर का हाई पॉइंट है। इसके साथ साथ ये बॉलीवुड शूटिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, और यहाँ से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। चंदनवारी एक ऐसी जगह है जो अमरनाथ ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ ABC बहुत फेमस है। A फॉर आरू वैली, B फॉर बेताब वैली और C फॉर चंदनवारी। ये तीनों जगह को आपको लोकल कैब वाला ही घुमाएगा। और हाँ, यहाँ हर पॉइंट का टाइम भी फिक्स रहता है। पहलगाम से वापसी आते वक्त एप्पल गार्डन और केसर के गार्डन विजिट करना मत भूलना। यहाँ एप्पल से बनने वाले बहुत चीज़ों को आप खरीद भी सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है दूध पत्री। सरल भाषा में समझाए तो दूध और पत्थर। यहाँ दूर दूर तक आपको या तो हरे भरे नज़ारे, नहीं तो सफेद चादर में लिपटी बर्फ ही दिखेगी। यहाँ से बहने वाली नदी को दूध गंगा बोलते हैं, जो दिखने में ऐसा लगेगा जैसे मानो दूध बह रही हो। लेकिन इसको देखने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। घोड़ा और मिनी बाइक्स भी अवेलेबल है, बार्गेनिंग करना मत भूलना। दूध गंगा सिर्फ दूध पत्री से ही नहीं बहती बल्कि यूजमर्ग से भी बहती है। वैसे दूध पत्री और यूजमर्ग दिखने में तो हरा भरा लगता है, लेकिन नजरिया तब बदलेगा आपका जब आप वहां विजिट करोगे। कहानी सेम है, जैसे दूध पत्री में ट्रैक किया वैसे ही यूजमर्ग में भी ट्रैक करना पड़ेगा। अब कश्मीर आए और कश्मीरी जायका नहीं दिखाया तो बहुत ही गलत होगा। कश्मीरी खाने में फेमस वैसे तो वाजवान है,
लेकिन वहाँ का तंदूर भी कम नहीं। एक बात जो हमें खास लगी वो ये थी कि यहाँ लोग आपको हंस के और बड़े प्यार से खिलाएंगे, जैसे मानो मेहमान नवाजी कर रहे हो। अब आते हैं हम स्मार्ट सिटी की ओर, जहाँ लाल चौक को देखने में ऐसा लगेगा जैसे मानो किसी हिल स्टेशन के माल रोड पे आए हो। और हाँ, यहाँ और एक चीज भी बड़ी फेमस है, जो कि है हलवा पराठा का कॉम्बिनेशन। तो इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। लाल चौक को बहुत अच्छे से सजाया गया है और यहाँ आप शाम को टहलने के लिए भी आ सकते हैं। एक चीज बोलना भूल ही गया, और वो ये है कि यहाँ बेकरी आइटम्स भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोग आपको हंस के घुमाएंगे, खिलाएंगे और ढेर सारी यादों के साथ वापस भेजेंगे। तो कब प्लान कर रहे हो आप? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।